नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, तो उस भविष्य को संवारने के लिए बच्चों को और उसके गुरु को जीवन में किस तरह शिक्षा को अपनाना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए ये प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ। आंखों से आंसू पूंछते बच्चे, लगातार फूल बरसाते बच्चे, उन्हें गले लगाकर समझाता ये शख्स। ये भाव विभोर करने वाला दृश्य इन स्कूली बच्चों और इस टीचर के अटूट स्नेह को दर्शाता है। लेकिन इस दृश्य को देखकर कुछ लोग ड्रामा को कोई दृश्य समझ सकते हैं, क्योंकि कारपोरेट शिक्षा के इस युग में ऐसे दृश्य और ऐसा स्नेह शायद ही कहीं नजर आए। लेकिन इस दृश्य के पीछे है एक ऐसी कहानी जिसने इन बच्चों का पूरा जीवन बदल दिया। और अब इनका ट्रांसफर यहाँ से दूर एक छोटे से गांव में एक ऐसे ही स्कूल में हुआ है जहाँ सिर्फ 20 बच्चे ही हैं, और उनका और इस स्कूल का भी जीवन बदलने के मिशन पे फिर से जुड़ चुके हैं आदर्श टीचर खुर्शीद सर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्कूल की जहां बच्चों का जीवन बदलने में, स्कूल का कायापलट करने में खुर्शीद सर 12 साल तक समर्पित रहे। शहरी चकाचौंध से दूर ये है गढ़चिरौली जिले का आसर अली क्षेत्र, जो कि काफ़ी दुर्गम और माओवाद प्रभावित कहा जाता है, और इसकी सीमा तेलंगाना राज्य से सटी होने के कारण यहाँ तेलुगु भाषा का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए यहाँ के बच्चों को मराठी भाषा में पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं था, और छात्रों की संख्या नामात्र थी। इन हालातों में आसर अली की बंद होने के कगार पर आ चुकी सरकारी पाठशाला में यहाँ के शिक्षक खुर्शीद सर ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाई कि यहाँ के छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अपने खर्चे से स्कूल की कायापलट की शुरुआत करते हुए खुर्शीद सर ने सबसे पहले बच्चों में बोलने की कला विकसित करने के लिए मैं भी पत्रकार कार्यक्रम की शुरुआत की, और अलग अलग ज्ञानवर्धक विषयों पर बच्चों के साथ लघु फिल्मों का निर्माण कर उन्हें जागरूक बनाया। खुर्शीद सर के जज्बे और सफलता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, तरह तरह के खेल सिखाए जाते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योगा सिखाया जाता है। कृषि और बागवानी के साथ जीवन के सभी रूपों से परिचित कराया जाता है। खुर्शीद सर के प्रयासों से इस आसरी स्कूल को नया जीवन मिला, लेकिन एक दिन अचानक उनका ट्रांसफ़र आदेश आ गया। ये खबर को सुनकर बच्चे दुखी ना हो ये सोचकर खुर्शीद सर उन्हें बता बिना ही चले गए, और फिर एक दिन इन बच्चों को समझाने यहाँ आए तो सभी छात्र भाव विभोर हो गए और उनका फूलों से सम्मान करते हुए उन्हें नए मिशन के लिए रवाना किया। जब खुर्शीद सर नए स्कूल पहुँचे तो देखा उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अहेरी तालुका के छोटे से गांव ईतल चेरू के स्कूल में मुश्किल से 20 बच्चे आते हैं। फिर क्या था, शुरू हो गया खुर्शीद सर का नया मिशन, और अब इस स्कूल का रंग रूप थोड़ा बदल गया, लेकिन कई चुनौतियां अब भी बाकी है। क्या है वो चुनौतियां, आइए जानते हैं खुद खुर्शीद सर से। अध्यापन के दृष्टिकोण से हो या फिर वो मानवता के दृष्टिकोण से हो, क्योंकि शिक्षक जब दिल से प्रयास करता है हर चीज़ के लिए तो उतना ही वो स्ट्रांगली जुड़ जाता है। और मैं एक मेथड है शिक्षा का जो कि हार्ट टू हार्ट एजुकेशन जिसको कहते हैं, कि शिक्षक के दिल से निकला हुआ अध्यापन बच्चों के दिल तक पहुँचे, तभी जाकर वो स्ट्रांगली बच्चे पढ़ पाते हैं। तो आज जिला परिषद अपर प्राइमरी स्कूल ईतल चेरू जो कि अहेरी तालुके में है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक वहाँ पर कक्षाएं हैं, मगर छात्रों का नामांकन काफ़ी कम है। केवल अभी 20 छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इतने कम, मुझे जब लगता है कि जितने भी हमारी शासकीय विद्यालय है वो गरीब बच्चों के लिए या देहातों में होती है तो वो जीवित होना चाहिए। तो आज मुझे चैलेंज है कि इसको जीवित कैसा किया जाए, इस पाठशाला को जीवित कैसा किया जाए। तो सबसे पहला मेरा सोच होती है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण या एक क्वालिटी एजुकेशन उनको सबसे पहले मिले, और समाज या पेरेंट्स भी स्कूल के साथ जुड़े, ताकि उनका सहयोग और मेरी कोशिश है ये दोनों मिलकर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो यही प्रयास मेरा या ईतल चेरू स्कूल में भी शुरू हो गया, और इन प्रयासों को मैंने एक नाम दिया, एजुकेशन फैक्ट्री। जी हाँ,
आज भारत देश को ज़रूरत है कि हर स्कूल से बाकी कंपनियों से जो उत्पाद निकलता है वो तो ठीक है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से, या अगर हम कहेंगे क्या, गुणवत्तापूर्ण अगर इंसान बने अगर पाठशाला से, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, एक छोटी सी स्कूल है यह, लेकिन इसको एक एजुकेशन, किड्स एजुकेशन फैक्ट्री, जो कि बालकों का एक उत्पादन करे, जो ऐसा हो कि संस्कार उनमें हो, उनमें क्वालिटी हो, उनमें नेतृत्व लीडरशिप की क्षमता हो। तो यह मेरे प्रयास शुरू हो चुके हैं। खेलकूद, मनोरंजन और ज्ञान के संगम के साथ अब इस ईतलचेरू स्कूल का भविष्य भी एक उज्जवल शिक्षा की ओर बढ़ने लगा है। खुर्शीद सर के इस मिशन और उनके जज्बे की ज़रूरत आज देश के हर स्कूल को है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।